सबल होने की कला, योग है। कैसे तुम अपने भीतर संयत हो जाओ। तो हर चीज सम्यक होनी चाहिए। इंद्रियों का उपयोग संयम से भरा होना चाहिए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे, जब तुम राह पे चलो 4 कदम आगे से ज्यादा मत देखो। कोई जरूरत नहीं है, 4 कदम आगे देखना पर्याप्त है, उतना संयम है। लेकिन तुम भी चलते हो रास्ते पे, जिस दीवार पर लिखे हुए इस्तेहार को तुम 1000 बार पढ़ चुके हो, उसको फिर आज पढ़ के आए हो। वो चाहे हिम कल्याण तेल हो या बंदर छाप काला दंत मंजन, उसको तुम कितनी बार पढ़ चुके हो, उसे तुम क्यों बार बार पढ़ रहे हो? तुम उसे पढ़ो ना बुद्ध की तरह। अगर तुम 4 कदम नीचे चलो तो दीवारें अपने आप साफ हो जाएं, लोग लिखना बंद कर दें। तुम पढ़ते हो इसलिए वो लिखते। तुम जब तक पढ़ते रहोगे तब तक वो लिखते रहेंगे, क्योंकि बार बार पढ़कर तुम्हारे मन में एक सम्मोहन पैदा होता है। बंदर छाप काला दंत मंजन, बंदर छाप काला दंत मंजन। जब तुम दुकान पे दंत मंजन खरीदने जाओगे, तुम्हें याद ही ना पड़ेगा तुम्हारे मुंह से कब निकल गया बंदर छाप काला दंत मंजन। तुम सोचते हो, सोच विचार के खरीद रहे हो। वो बार बार की पुनरुक्ति ने तुम्हें सम्मोहित किया। बार बार की पुनरुक्ति ने तुम्हारे मन पर संस्कार छोड़ दिए। तुम उन्हीं को दोहराए चले जा रहे हो। इसलिए तो विज्ञान का इतना, विज्ञापन का इतना भारी उपयोग है। लोग चीजें बाद में बनाते हैं, विज्ञापन पहले चला देते। अमेरिका में तो 2-3 साल बाद प्रोडक्शन शुरू होगा, उसी चीज का उत्पत्ति शुरू होगी। 3 साल पहले विज्ञापन शुरू हो जाता है, क्योंकि बाजार पहले बनाना पड़ता है, मांग पहले पैदा करनी पड़ती है। और जब मांग पैदा हो जाती तो ही बाजार में सामान लाने की कोई जरूरत है। और आदमी ऐसा पागल है कि किसी भी चीज के लिए उसको तुम खरीदने के लिए राजी कर सकते हो। सिर्फ दीवारों पर, अखबारों में, रेडियो पर, टेलीविजन पर दोहराने की जरूरत है। कुछ भी दोहराओ, आदमी तैयार हो जाएगा खरीदने को, क्योंकि उसे लगेगा कि पता नहीं कौन सा सुख में चूका जा रहा हूं जो इस चीज से मिलने वाला है। सुख की भ्रांति दो, सुख की आशा बंधाओ, और कोई भी चीज बेची जा सकती है। आदमी से ज्यादा मूढ़ कोई और दूसरा जानवर पृथ्वी पर नहीं। तुम किसी भैंस को भी राजी नहीं कर सकते, वो अपनी प्रकृति से जीती है। जो घास खाना है वही खाती। तुम कितने विज्ञापन करो, तुम कितने बैंड बाजा बजाओ, वो बिल्कुल फिक्र ना करेगी। लेकिन आदमी तत्क्षण, क्योंकि आदमी अपनी प्रकृति भूल गया है, तो ऐसी चीजें खा रहा है जिनमें कोई भी पौष्टिकता नहीं है, लेकिन विज्ञापन चला रहा है उन चीजों को, तो वो खाएगा। धीरे धीरे सभी चीजें अपनी पौष्टिकता खोती जा रही, क्योंकि ये सवाल ही नहीं है कि उनमें जीवनदायी तत्व होने चाहिए, रंग अच्छा होना चाहिए, गंध अच्छी होनी चाहिए। अब रंग और गंध से कोई पौष्टिकता का संबंध नहीं। रंग और गंध तो ऊपर से डाली जा सकती हैं, डाली जा रही हैं। भोजन रंगीन दिखना चाहिए, सुगंध अच्छी आनी चाहिए। फिर उससे खून बनता है या नहीं, ये सवाल नहीं है। फिर उससे हड्डी बनती है या नहीं, ये सवाल नहीं है। तुम किसी जानवर को धोखा नहीं दे सकते, वो जानता है कि क्या उसके जीवन में उपयोगी। लेकिन आदमी को धोखा दिया जा सकता है, दिया जा रहा है। हर चीज के लिए तुम उसे राजी कर सकते हो। ठीक विज्ञापन की जरूरत है।